जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन में आ चुके हैं जिसका नाम है मिशन 90% सीरीज़ हमारा चल रहा है। आप लोग इस सीरीज़ से जुड़ने वाले हैं। दोस्तों हम लोग ये आज के डेट में इस सीरीज़ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं बता देता हूँ। आज हम लोग कवर कर रहे हैं अकाउंट चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस सीरीज़ में डेली जो दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आ रहे हैं वन शॉट्स, और साथ ही साथ अकाउंट्स के लिए मैं लाइव भी आता हूँ शाम को। तो दोस्तों आप लोग कहीं भी जाइएगा मत। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूं कि इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस साथ ही साथ जो है हम लोग गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करा जाता है ये मैं आज आप लोग को सिखाने वाला हूं। और ये जो दो टॉपिक है दोस्तों वो एडमिशन और रिटायरमेंट में कॉमन टॉपिक है, तो वहाँ पे डायरेक्ट मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाऊंगा। आप लोगों को जो है गुडविल और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग आप लोग को सिखाने वाला नहीं हो, तो लास्ट तक देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ठीक है दोस्तों हम लोग चालू करते हैं। इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट आ चुका है। बताओ सबसे पहले हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ चुके हैं। रेशियो बदलने वाला है। रेशियो क्या होता है सर, हम लोग इतना तो पढ़ ही लिए कि अगर रेशियो चल रहा है मान लो 3:2:1 30%, 20%, 10%, ये ओल्ड रेशियो था। तो देखो यहाँ पे ए जो है ए को ज़्यादा मिल रहा है, सी को थोड़ा कम मिल रहा है और बी को थोड़ा कम मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इन लोग क्या बदल लिए, ये रेशियो 30, 20 और 10 का रेशियो कर लिए इक्वल। क्या कर लिए? इक्वल। क्या हुआ, 30 ए को ज्यादा मिल रहा था, बी और सी जो है बोले भाई ऐसा चलेगा नहीं, है ना, हम लोग बहुत काम करते हैं, ओल्ड रेशियो अब चलेगा नहीं, तो इन लोग बना लिए न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो बदल गया। ठीक है, देखते हैं स्टेटिंग डिफरेंटली एनी चेंजेस इन एग्जिस्टिंग पार्ट एग्रीमेंट। पहले जो एग्रीमेंट चल रहा था उस पर बहुत सारा चेंजेस आ चुका है, तो उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप में अगर कुछ चेंज आता है एग्रीमेंट में तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्या बोला जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। एज अ रिजल्ट एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम टू एन, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट पुराना वाला बंद, अब नया एग्रीमेंट कम्स टू इन द एग्जिस्टेंस। याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का क्या होने वाला है, यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है। कब कब होता है सर रिकॉन्स्टिट्यूशन? जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना, जब भी माहौल बदलेगा प्रॉफिट शेयरिंग, एडमिशन होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, है ना, उसके बाद क्या रिटायरमेंट होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, डेथ होगा, अमालगमेशन होगा, सब में रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या बदलता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बंद हो जाता है, और न्यू एग्रीमेंट। देखो पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होता, एग्रीमेंट बंद होता है। क्या बंद होता है? एग्रीमेंट जो है एंड में आता है और न्यू एग्रीमेंट चालू हो जाता है। ठीक है, द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग अ पार्टनर मींस वन मोर पार्टनर एक्वायर्स अ शेयर ऑफ। देखो आप लोगों को सिंपल वे में बताता हूं, कितने पार्टनर है हम लोग, अगर 2 पार्टनर है हम लोग, ठीक है, पहले हम लोग जो ये पिज्जा है दोस्तों हम लोग आधा आधा खाते थे। कैसे करते थे? आधा आधा खाते थे। लेकिन जो है ये जो भाई साहब है ना, बी भाई साहब पूरा पिज्जा नहीं खा पा रहे, तो मैं इनको बोल दिया चलो ठीक है आपका ये पार्ट भी मैं खा लूंगा। ठीक है, तो मैं कितना पिज्जा खाने लगा, इतना। तो ये जो पिज्जा मैं खा गया, ये इसने क्या किया पता है आप लोग? सेक्रीफाइस किया। क्या किया? ये इसने सेक्रीफाइस किया। और अगर मेरे को इतना पिज्जा एक्स्ट्रा मिला ना, तो मैं क्या किया दोस्तों? गेन किया। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है, कभी भी जब हम लोग कैफे जाते हैं तो कुछ दोस्त यार लोग खा नहीं पाते कंप्लीट, तो कहीं दबा देते हो ना आप लोग, बस वही है दोस्तों, उसने सेक्रीफाइस किया, आपने क्या किया? गेन किया। तो अब कॉन्ट्री की पारी आई ढाबा में या कैफे में, तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल पे करना पड़ेगा बेटा, वैसा वाला नहीं है कि आप फ्री में खा जाओगे। तो आपको कंपनसेशन के रूप में क्या देना पड़ता है? यहाँ पे गुडविल देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? गुडविल। समझ में आ रहा है क्या पूरा कार्यक्रम? सेक्रीफाइस उसने किया, हमने गेन किया, तो हम गेन कर रहे हैं, कुछ मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ कंपनसेशन पे करेंगे। कंपनसेशन किस फॉर्म में देते हैं? गुडविल के फॉर्म में देते हैं। एक एग्जांपल आ चुका है, अमिताभ और जय बच्चन यहाँ पे जो है क्या है? पार्टनर्स हैं, दोनों के दोनों पार्टनर है। आप लोग को पता ही है ये दोनों का चल रहा है जीवन साथ में, अमिताभ और जय बच्चन। बताओ रेशियो क्या है? 3:2। इन लोग डिसाइड कर लिए कि अब रेशियो कैसा रहेगा? इक्वली होगा। पहले चलता था 3:2, अब आधा आधा इन लोग करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या है सर? तो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। हम लोग इसको पहले डिस्कस ही नहीं किए, ओल्ड माइनस न्यू। चलो चेक करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? चलो लिख लो कॉपी में, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर कैसे आया? कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? अपना दोस्त जो पिज्जा छोड़ के गया, ठीक है, उसके खाते में पहले ज्यादा आने वाला था, ओल्ड रेशियो के हिसाब से उसको ज्यादा मिला था, पूरा आधा पिज्जा मिला था, लेकिन न्यू रेशियो उसको कम मिल गया। तो जो डिफरेंस कितना पिज्जा का है, तो कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू। सिंपल है,
तो गेनिंग का क्या होगा सर, तो गेनिंग का हो जाएगा बेटा न्यू माइनस ओल्ड। इतना आप लोग को पता है, मेरे को पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत आप लोग को नहीं है। तो अमिताभ और जया बच्चन का चल रहा था यहाँ पे 3:2 और इक्वली, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग को, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग दोनों पता लगाना है। तो ओल्ड रेशियो, ओल्ड क्या था बताओ, अमिताभ जी का 3 और इन दोनों को प्लस करके क्या बोलते हैं 5, 3/5 माइनस नया क्या है इक्वली, मतलब 1:1, तो 1/2। तो ये दोनों को जब एलसीएम निकाल के हम लोग माइनस करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, तो सेक्रीफाइस हो जाएगा। और यहाँ पे जो है अगर जय जी का क्या आएगा, माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो गेन हो जाएगा। माइनस में आया तो गेन, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया हो, माइनस में आया तो गेन और प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सीखने क्या क्या वाले हैं, तो पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग जो कि अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, फिर हम लोग गुडविल, फिर रिजर्व्स, फिर रिवैल्यूएशन, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ना एडमिशन, रिटायरमेंट और चेंज इन पीएसआर में जो है सेम है। तो मैं जो है अलग अलग चैप्टर्स का नहीं बना के क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जो है दोस्तों एक ही में ये दोनों टॉपिक अभी कवर करेंगे, फिर ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन, फिर लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एडमिशन में क्या अलग है, रिटायरमेंट में क्या अलग है, चेंज इन पीएसआर में क्या अलग है। तो चेंज इन पीएसआर का नाम लेके आया हूं ना, तो चेंज इन पीएसआर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि चेंज इन पीएसआर में ना कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है। हम लोग 2 लोग बैठे थे ना, 2 ही थे बस, नया कोई खाने के लिए नहीं आया है और ना तो कोई छोड़ के गया है। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उन्हीं के बीच में चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है अमित और सुमित का, जो कि पहले रेशियो था उन लोग का 2:1, अब उन लोग डिसाइड कर लिए इक्वली। देखो यहाँ पे रेशियो बस बदल जाता है, तो इन लोग का कुछ प्लस में आया तो सेक्रीफाइसिंग और माइनस में आया तो गेनिंग, ठीक है। गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट्स होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ चुके हैं, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके आने भी वाला है। कैसे निकालते हैं गुडविल, तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कौन पे करेगा, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को, कौन पे करेगा गुडविल का अमाउंट, जो कि एक्स्ट्रा खाएगा, जो कि एक्स्ट्रा शेयर पाएगा, तो वो क्या पे करेगा कंपनसेशन के रूप में गुडविल, ठीक है। तो कैसे निकलता है सर, तो पूरे दुकान का क्या गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लो, और सामने वाले का जो गेनिंग रेशियो है, गेनिंग शेयर है, जैसे मान लो गेनिंग आया 1/5 तो उसको इंटू कर दो 1/5 से, ठीक है। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो बता देता हूँ कि अगर मान लो कि गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 1 लाख है ना, और नए पार्टनर का जो, सॉरी नया पार्टनर बोल रहा हूँ, एग्जिस्टिंग पार्टनर ने 1/6 और सॉरी 1/5 जो है यहाँ पे क्या किया है, गेन किया है, तो कितना आ जाएगा बताओ, उसका गुडविल का अमाउंट आएगा 20,000। तो उसको 20,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एंट्री पास करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो एंट्री क्या पास करेंगे सर, तो एंट्री देखो, अगर इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग क्या रहेगा, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल गेनिंग कैपिटल डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड रहा सर तो क्या यूज करेंगे, करेंट यूज करेंगे। इतना तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, है ना। तो अगर फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो कैपिटल बढ़ाएगा और फिक्स रहेगा तो क्या रहेगा, करंट अकाउंट बढ़ाएगा। क्लियर है पिक्चर। अब एंट्री याद करना है सर, क्या एंट्री है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। दोस्तों गुडविल की हमेशा ही एंट्री यही रहती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, है ना। गेनिंग वाला पार्टनर अपने जेब से पैसा दे रहा है इसीलिए वो डेबिट हो रहा है, और जिसको मिल रहा है, जिस पार्टनर को मिल रहा है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो गेनिंग डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग। अब हम लोग एक क्वेश्चन में आ गए, मीत और जीत 2 पार्टनर हैं, यहाँ पे रेशियो क्या चल रहा है इन लोग का 3:2 चल रहा है। विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 20 दे डिसाइडेड टू शेयर द इक्वली। इन लोग क्या डिसाइड किए, फिर मस्ती में इन लोग इक्वली डिसाइड किए। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। क्लियर है, रेशियो पता चलेगा तब हम लोग क्वेश्चन बना पाएंगे। चलो चेक करेंगे कैसे होगा। इसके आगे क्या दिया है, गुडविल ऑफ द फॉर्म 50,000 गुडविल भी दिया है, ठीक है। गुडविल दिया है तो उसको हम लोग एंट्री भी पास कर लेंगे। तो नेसेसरी जर्नल एंट्री करना है, कंपनसेशन कितना आ रहा है वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग का, ओल्ड माइनस न्यू। क्या फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू, सर ओल्ड क्या था बताओ ना, मीत का क्या है ओल्ड, 3 अपॉन क्या हो जाएगा दोनों का प्लस 3/5, तो 3/5 माइनस इक्वली है तो 1:1 था तो 1/2। ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 1/10, तो ये प्लस में आ रहा है। और ऐसे ही सेम जीत का भी प्रोसीजर किया तो माइनस में है। याद रखना सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग यहाँ पे दोनों बराबर ही आते हैं, एक प्लस में आएगा तो दूसरा माइनस में आएगा। 1/10 है तो अपने आप अपने को पता चल गया था कि माइनस में 1/10 आने वाला है। क्लियर है क्या, क्योंकि मैं जितना पिज्जा खाया, मैं जितना गेन किया, सामने वाला उतना ही क्या किया, सेक्रीफाइस किया। क्लियर है क्या, 1/10। अब बताओ हम लोग कितना अमाउंट से गुडविल की एंट्री मारेंगे, एंट्री क्या होती है सर बता दो ना। तो गेनिंग डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग। कौन गेन कर रहा है बताओ,
गेन कर रहे हैं जीत, तो एंट्री बता दो आप लोग, जीत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मीत, लेकिन अमाउंट क्या आएगा, तो अभी बताया था आप लोग गुडविल ऑफ द फर्म को इंटू कर ले, इसका जो गेनिंग आया है तो 50,000 इंटू 1/10 कितना होता है 5,000। चेक करो आ रहा है क्या 5,000, देखो बिल्कुल 50,000 इंटू 1/10 5,000। क्या क्या एंट्री बनी सर, मीत कैपिटल टू जीत कैपिटल। सही एंट्री हुई कि नहीं, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या, गेनिंग डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग, कुछ तो गड़बड़ नहीं हुआ है बेटा, यहाँ पे जीत डेबिट होना चाहिए टू मीत होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को याद रखना है क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। तो गेनिंग जो पार्टनर रहेगा उसी को डेबिट करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, ये क्या होता है सर, अब देखो आप लोगों के ना बैलेंस शीट में दो प्रकार के गुडविल दिखेंगे। मैं आप लोग को एक बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। ये अपना एक बैलेंस शीट है, ठीक है, यहां पे दिखेगा आपको एक गुडविल, कुछ अमाउंट है, मान लो यहाँ पे 10,000 है, कितना है, ये गुडविल यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे आप लोग को दिया रहेगा गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यूएशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये वैल्यूएशन गुडविल ऑफ द फर्म जो भी दिया है, नीचे में अगर गुडविल दिया है तो ये क्या किस चीज के लिए है, गुडविल की एंट्री मारने के लिए, गेनिंग डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग के लिए, किसके लिए है, गेनिंग, नीचे अगर एडजस्टमेंट में गुडविल दिया है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और ये ऊपर में बैलेंस शीट में एसेट्स तरफ अगर लिखा हुआ गुडविल है तो दोस्तों इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग गुडविल, तो हम लोग ये सीखने वाले हैं, अगर ये ऊपर में कोई गुडविल आ गया ना तो इसका क्या करेंगे सर, इसका कैसे आरती उतारेंगे, हाँ बेटा इसका उतारेंगे, अभी इसको निपटाएंगे। जो भी पुराना एसेट्स रहता है, गुडविल रहता है, इसको हम लोग को क्या करना रहता है, खत्म करना रहता है। इसका टेक्निक क्या है, हमारे एक ही सीसी में हम लोग सिखाते हैं कि एसेट्स का खून होता है डेबिट, क्या होता है, डेबिट, और अगर किसी डेबिट को निपटाना है ना, अगर डेबिट को निपटाना है तो उसको कौन सा इंजेक्शन देना पड़ेगा, ये डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन देंगे बताओ उसको, क्रेडिट वाला। डेबिट वाले को अगर जीरो करना है तो उसको क्रेडिट कर दो तो बैलेंस बराबर हो जाता है, क्लियर है। तो ये गुडविल क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रेडिट हो जाएगा, गुडविल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू गुडविल, सर डेबिट में कौन कौन है बताओ ना, तो जितने भी पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर्स, क्या क्या, ओल्ड पार्टनर लिख देता हूं यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या कहानी, तो इसी के साथ हम लोग ये टॉपिक भी खत्म किए। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर डेबिटेड टू गुडविल, अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में दिया रहेगा तो क्या एंट्री पास करोगे, चलो याद करो, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, चेक करते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर मतलब वही था, ऑल पार्टनर्स डेबिटेड टू कैपिटल, कौन से रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में। ये पुरानी बात है ना, पुराना है गुडविल इसीलिए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, अनिल, सुनील और रमेश 3 पार्टनर है, इन लोग का क्या चल रहा है जीवन में, जीवन में इन लोग का चल रहा है रेशियो 5:3:2, ठीक है। इन लोग डिसाइड किए क्या, इक्वली डिसाइड कर लिए, गुडविल इज वैल्यूड, बताओ गुडविल इज वैल्यूड मतलब कौन सा वाला, ये गुडविल इज वैल्यूड, ये वाला गुडविल नहीं है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, 1,08,000 का क्या होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब आगे क्या लिखा है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ 18,000, इसका मतलब ये दिया हुआ है गुडविल एग्जिस्ट जो कर रहा है वो 18,000 है, तो वो 18,000 यहाँ पे है, तो इसके लिए ये एंट्री पास होगी, और जो 1,08,000 है उसके लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी, ठीक है। इफ द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो कुछ नहीं दोस्त, फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो क्या एंट्री होगी, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और फिक्स रहेगा तो करंट अकाउंट लिखेंगे, बहुत सिंपल है। तो ये रेशियो से हम लोग क्या निकाल रहे हैं बताओ, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, तो ये है ना माइनस में आ रहा है आंसर इसका, ये देखो -5/30 है, तो ये 1 और ये 4, तो यहाँ पे भी दोनों मिला के क्या है 5/30 जो है, ये माइनस में आ रहा है, क्यों सर माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग निकाले होंगे गेनिंग का रेशियो, इसीलिए गेनिंग का रेशियो फॉर्मूला लगाएं, इसीलिए हम लोग का न्यू माइनस होल्ड किए ना, तो इसीलिए माइनस वाला सेक्रीफाइस हो रहा है, अगर हम लोग सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते तो ये प्लस में आ जाता, ठीक है। तो गेनिंग कौन कौन है, सुनील और रमेश, तो सुनील और रमेश डेबिट हो जाएंगे। कौन से अमाउंट सर पहले करना है, तो हम लोग पहले गुडविल वाली जो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला कर रहे हैं, तो 1,08,000 इंटू 1/30, तो इसका आ रहा है 3,600। कौन है ये, सुनील टू अनिल, सुनील है ये, सुनील पेमेंट करने वाला, रमेश कितना देगा, तो इसका कितना आया था 4/30, तो 1,08,000 से 4/30 को इंटू कर दो, है ना। तो ये अमाउंट को एंट्री मारना है हम दोनों को, इन दोनों को गेनिंग है तो दोनों को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, है ना। तो सुनील डेबिटेड, रमेश डेबिटेड टू अनिल कैपिटल, ये हो गया कौन सा वाला एंट्री, हम लोग गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला। और अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला जो था ना उसका क्या एंट्री सीखे थे, ऑल पार्टनर्स, तीनों पार्टनर को डेबिट कर देना ओल्ड रेशियो से और गुडविल को क्रेडिट कर देना, समझ में आ रहा है क्या।
ओल्ड रेशो क्या था सर, 5:3:2, तो 5:3:2 में जो है इनको बांट दिया। देखो 5:3:2। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? अगर यही चीज फ्लक्चुएटिंग में, अगर यही चीज फिक्स्ड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, नाम बस बदलेगा, कैपिटल की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, करंट हो जाएगा, बाकी हर चीज सेम है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पे समाप्त हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा हूँ। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। इस मिशन के साथ अगर आप लोग जुड़ चुके हो तो प्लेलिस्ट में चले जाओ। 90% मिशन जो है आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पे, और वहाँ पे बहुत सारे इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स सबके चैप्टर मिलेंगे। मैं लाइव शाम को आने वाला हूँ, है ना, रात हो जाता है, आप लोगों को अपकमिंग में दिख जाएगा कितने बजे मैं आने वाला हूँ। तो दोस्तों वहाँ पे जो है आप लोगों को इसके क्वेश्चंस बना के दिखाएंगे हम लोग, वहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों हम लोग शाम को लाइव वाले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।